कलर कहार नमकीन पानी की झील तकरीबन 1.5 मील के रकबे पर फैली हुई है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग दूर दराज इलाकों से सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जो बोट है उसकी जो मशीनें हैं वो ख़राब हैं। ये झील जो है अगर टूरिज्म के पास हो तो हम इसको अपनी मर्जी के ताबे रख के बेहतर से बेहतरीन कर दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मेरा नाम इजाज़ुल हक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी शहर इस्लामाबाद से 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कलर कहार झील पर। यहाँ आने वाले सयाहों को यहाँ पर सहूलियात के फुकदान की शिकायत भी रहती हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हम ज़िला उकाड़ा से आए हैं यहाँ सैर के लिए। तो ये हमारे दोस्त हैं सरदार हकवाज और अवैस हमारे साथ। यहाँ पे कुछ खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं। खूबियाँ ये हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी झील है ये, लेकिन इसमें पानी का जो आलूदगी है साफ़ नहीं है। दूसरा इसकी जो बोट है उसकी जो मशीनें हैं वो ख़राब हैं। उसके बाद ये टाइम बहुत कम देते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम देते हैं। और माशाल्लाह ये सैर के लिए बहुत अच्छी तफरीगाह है। और इसमें ना कुछ खामियां हैं कि एक तो इसकी सफाई नहीं है सही, और जो हमारी इधर की इंतज़ामिया है उनको भी इसका ना नोटिस लेना चाहिए और इसमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। टूरिज़म डिपार्टमेंट को फंड्स मिलने के बावजूद भी यहाँ पे सफाई के इंतज़ाम नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे कश्तियों की हालत इस वक्त तबाह हाल हो चुकी है। अब लाइफ जैकेट्स का भी कोई हाल नहीं है। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसका रवैया भी कोई इतना खातर खा अच्छा नहीं होता। और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विज़न है कि वो टूरिज़म और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान चाहते हैं, टूरिज़म का फ़रोग़ चाहते हैं, तो उसमें ऐसे अगर अनासर होंगे जो उस अमल की हौसला शिकनी करेंगे तो वो जो विज़न है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो मैं हुकाम वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पे इंतज़ामिया की सरगर्मिश करें और उसके साथ ये देखें कि यहाँ पे जो सियाह दूर दूर से आते हैं और इस इलाके को प्रमोट करते हैं और तफरीह की गर्ज से आते हैं, उनको अगर सहूलियात मुयस्सर नहीं आएंगी तो वो एक बैड इंप्रेशन लेके यहाँ से जाएंगे। तो मेरे साथ टूरिज़म ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हमने सयाहों से बात की, उनको जो दरपेश मसाइल थे कि झील में गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो अमला है उसका रवैया सही नहीं, और यहाँ पे जो बोट्स हैं वो मोटर बोट्स वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मुश्किलात और मसाइल क्यों दरपेश आ रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी तो यही ख्वाहिश होती है कि हमेशा टूरिस्ट को प्रायोरिटी दी जाए, उनके मिसाल पे फोकस किया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो उनको हल किया जाए। तो फैसिलिटेशन इज़ द बेस्ट रिवार्ड फॉर द टूरिस्ट टू कम हियर। अब गंदगी के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि असल में ये एक डिक्लेयर किया गया है इसको कि जो माइग्रेटरी बर्ड हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। तो ये रीड्स है तो वो मछलियों का एक तरह का समझ लें कि न्यूट्रिशन है, इकोसिस्टम के तहत वो उनको खाती हैं, फिर उनको खाने के लिए बाहर से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। तो दूसरा ये है कि ये झील जो है अगर टूरिज़म के पास हो तो हम इसको अपनी मर्जी के ताबे रख के बेहतर से बेहतरीन कर दें। लेकिन इसमें और भी डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट है, जैसे कि इरिगेशन वाले हैं, इसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले हैं, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। तो बिल्कुल इस सिलसिले में मेरी भी ये गुजारिश है कि सारे मिल बैठें, तो मिल बैठ के इसकी बेहतरी का जो प्लान है वो निकालना चाहिए। क्योंकि या तो ये टूरिज़म को दे दी जाए इंडिपेंडेंटली ताकि हम अपने तौर पर इसका कोई प्लान करें, या सारे स्टेक होल्डर मिल बैठें ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। दूसरा ये है कि बोट्स के हवाले से इस तकरीबन तो 3-4 साल पहले हमारे पास जो बोट थी वो 15 हार्स पावर की थी। अब जो हमने बोट्स मंगाई हैं वो बेहतर मंगाई हैं, 40 हार्स पावर की है। अगर कोई ये तो मैंने ओपन कहता हूँ, अगर मेरे किसी भी स्टाफ का रवैया टूरिस्ट के साथ नहीं है तो वी आर डीलिंग विद हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी हमारा जो है ये कल्चर है और हमने उसको डील करना है। टूरिस्ट इज़ ऑलवेज राइट, ये पॉलिसी है हमारी। तो वो बेशक हमारे पास हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला मुनासिब कार्रवाई करूँगा। झील के अतराफ़ में वाक़ रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से झील का ज़्यादातर पानी भी आलूदा हो चुका है। झील के अतराफ़ में गंदगी के ढेर इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत हैं। यहाँ पर झील की सफाई ना होने की वजह से सिर्फ सियाहत मुतासर नहीं हो रही, बल्कि सर्दियों में यहाँ पर हिजरत करके आने वाले साइबेरियन बर्ड्स भी बुरी तरह मुतासर होते हैं। अगर वज़ीर सियाहत यहाँ पर सियाहत पर तवज्जो दे तो कोई शक नहीं ये इलाका इस खित्ते में सियाहत का गढ़ बन जाए।